दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही मुश्किलें झेलकर और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। फर्क ताकत का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो एक चीज कॉमन मिलती है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स, मेंटली स्ट्रांग लोग प्रेशर में भी शांत रहते हैं, फेलियर को सीख में बदलते हैं और हर सिचुएशन में कंट्रोल अपने माइंड का रखते हैं। एक रिसर्च बताती है कि इंसान के डेली थॉट्स का लगभग 70-80% हिस्सा नेगेटिव हो सकता है, और अगर हम उन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखते तो वही थॉट्स धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर को भी कंट्रोल करने लगते हैं। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ कोई लग्जरी नहीं है, यह आज की फास्ट और कंपेटिटिव दुनिया में एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटली स्ट्रांग बनने के पीछे का असली साइंस क्या है और ऐसे कौन से पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी सोच, इमोशंस और एक्शंस को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप सीखेंगे कि इमोशंस को कैसे मास्टर करना है, मुश्किलों को वीकनेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग में कैसे बदलना है, मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फेलियर को एंड नहीं बल्कि फीडबैक की तरह कैसे यूज करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर की आवाज को पावरफुल सेल्फ टॉक में कैसे बदलना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लाइफ की किसी भी चैलेंज के सामने आपका माइंड न टूटे बल्कि और मजबूत बनता जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर आपके माइंडसेट को एक नई डायरेक्शन देने वाला है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आसान और एंगेजिंग तरीके से सीखना चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैप्टर 1, मास्टर योर इमोशंस। दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपका दिन शुरू होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में कोई छोटी सी बात आपका मूड खराब कर देती है। शायद किसी का हार्श मैसेज, ट्रैफिक में फंस जाना या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। धीरे धीरे इरिटेशन बढ़ता है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और बिना समझे पूरा दिन उसी इमोशन के इन्फ्लुएंस में गुजर जाता है। सवाल यह है कि क्या सच में हमारी लाइफ की डायरेक्शन इन छोटी छोटी इमोशंस से तय होनी चाहिए? सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी इमोशंस को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझना सीखते हैं। वे जानते हैं कि एंगर, फियर, जेलसी या स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स हैं जो माइंड हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन सिग्नल्स को समझते हैं और कंट्रोल रखते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं सिग्नल्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है कि इंसान का ब्रेन इमोशनल रिएक्शंस बहुत तेजी से देता है, क्योंकि अमिगडाला नाम का हिस्सा डेंजर या थ्रेट को तुरंत पहचान लेता है। यही वजह है कि कभी कभी हम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग रिएक्शन नहीं चुनते, वे रिस्पॉन्स चुनते हैं। यह छोटा सा डिफरेंस पूरी लाइफ बदल सकता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों को क्रिटिसिज्म मिलता है। पहला व्यक्ति तुरंत हर्ट हो जाता है, एंगर में आकर जवाब देता है और बाद में रिग्रेट करता है। दूसरा व्यक्ति कुछ सेकंड्स रुकता है, डीप ब्रेथ लेता है और काल्मली सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वही क्रिटिसिज्म उसके लिए इंप्रूवमेंट का चांस बन जाता है। यही इमोशनल मास्टरी है। इसका मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं बल्कि उसे डायरेक्शन देना है। हिस्ट्री में कई महान लीडर्स और एथलीट्स ने इसी स्किल की वजह से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तब उनका माइंड पैनिक नहीं करता बल्कि क्लियर सोचता है, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल रूल समझ लिया होता है, इमोशन टेम्पररी होती है लेकिन डिसीजन परमानेंट हो सकता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इस इमोशन का स्लेव बन रहा हूं या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? बस यही मोमेंट आपकी रियल पावर बन सकता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि वही सिचुएशंस जो पहले आपको डिस्टर्ब करती थीं, अब उतना असर नहीं करती।
क्योंकि आपने एक नई हैबिट डेवलप कर ली है, पॉज करने की, ऑब्जर्व करने की और कॉन्शियसली रिस्पॉन्स चुनने की। जब आप इमोशंस को मास्टर करना सीख जाते हैं, तब लाइफ की चैलेंजेस भी आपको उतना हिला नहीं पाती। आपका माइंड स्टेडी रहता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। और यही वह फाउंडेशन है जिस पर असली मेंटल स्ट्रेंथ खड़ी होती है। चैप्टर 2, एम्ब्रेस हार्डशिप। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, सब कुछ हमेशा इजी रहे, हर काम बिना स्ट्रगल के हो जाए, तो क्या हम सच में मजबूत बन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान की असली ताकत कंफर्ट से नहीं बल्कि कठिनाइयों से बनती है। इमेजिन कीजिए एक यंग एथलीट को जो रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है। उसकी मसल्स दर्द करती हैं, बॉडी थक जाती है, कई बार मन करता है कि आज प्रैक्टिस छोड़ दूं। लेकिन वही पेन धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर वह एथलीट कभी स्ट्रगल न करे तो वह कभी चैंपियन भी नहीं बन सकता। यही रूल लाइफ पर भी लागू होता है। हार्डशिप एक तरह का मेंटल जिम है, जहां हर चैलेंज हमारी थिंकिंग, पेशेंस और करेज को ट्रेन करता है। लेकिन अक्सर हम इस ट्रूथ को समझ नहीं पाते। जब प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग सवाल बदल देते हैं। वे पूछते हैं, यह सिचुएशन मुझे क्या सिखा सकती है? यही माइंडसेट डिफरेंस बनाता है। हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हुए हैं, उनकी स्टोरीज में एक चीज कॉमन मिलती है, स्ट्रगल। चाहे वह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, फेमस एथलीट हो या कोई ग्रेट लीडर, ऑलमोस्ट हर किसी ने फेलियर्स, रिजेक्शन और हार्डशिप्स का सामना किया है। एक फेमस रिसर्च बताती है कि जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तब उसका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। मतलब स्ट्रगल सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बनाता, बल्कि ब्रेन को भी स्ट्रॉन्गर बनाता है। इमेजिन कीजिए दो अलग अलग लोगों को, दोनों को लाइफ में एक बड़ा सेटबैक मिलता है। पहला व्यक्ति उसे एंड समझ लेता है, वह डर जाता है, कॉन्फिडेंस खो देता है और धीरे धीरे रिस्क लेना बंद कर देता है। दूसरा व्यक्ति उसी सेटबैक को ट्रेनिंग की तरह देखता है। वह गिरता है, लेकिन हर बार उठकर थोड़ा और सीखता है। कुछ समय बाद वही स्ट्रगल उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। यही रीजन है कि मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट जोन में ज्यादा समय नहीं बिताते। वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाहर मिलती है। जब आप खुद को मुश्किल सिचुएशंस में डालते हैं, चाहे वह न्यू स्किल सीखना हो, पब्लिक स्पीकिंग करना हो या किसी फियर का सामना करना हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रांगर होता जाता है। शुरुआत में हर चैलेंज मुश्किल लगता है, लेकिन टाइम के साथ वही चैलेंजेस नॉर्मल लगने लगते हैं। यही प्रोसेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। असली पावर यह समझने में है कि हार्डशिप एनिमी नहीं है, बल्कि एक हिडन टीचर है। हर स्ट्रगल के अंदर एक लेसन छिपा होता है जो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करता है। इसलिए अगली बार जब लाइफ आपको किसी टफ सिचुएशन में डाले, तो घबराने के बजाय उसे एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखिए, क्योंकि शायद वही मोमेंट आपके अंदर उस स्ट्रेंथ को बना रहा हो जिसकी आपको आने वाले बड़े चैलेंजेस में जरूरत पड़ेगी। और यही माइंडसेट धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली अनस्टॉपेबल बना देता है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम कोई नया गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत हाई होती है। माइंड में एक्साइटमेंट होती है, प्लान्स बनते हैं और लगता है कि अब लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिन लेजीनेस आ जाती है, दूसरे दिन मूड नहीं होता और तीसरे दिन हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा। धीरे धीरे गोल पीछे छूट जाता है और रूटीन पहले जैसा ही हो जाता है। यही वह मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दिया होता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक अलग रूल फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। इमेजिन कीजिए एक राइटर को जो रोज लिखना चाहता है। अगर वह सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेगा तो शायद महीने में 2 या 3 दिन ही लिख पाएगा। लेकिन अगर उसने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो वह हर दिन लिखेगा, चाहे मूड हो या ना हो।
यही डिफरेंस धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करता है। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। जब हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है। शुरुआत में एफर्ट लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम रूटीन बन जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को मोटिवेशन से नहीं बल्कि सिस्टम्स और हैबिट्स से कंट्रोल करते हैं। इमेजिन कीजिए दो स्टूडेंट्स की सिचुएशन। दोनों का गोल एग्जाम में टॉप करना है। पहला स्टूडेंट मोटिवेशन के साथ पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद डिस्ट्रैक्शन और बोर्डम उसे रोक देते हैं। दूसरा स्टूडेंट एक सिंपल रूल फॉलो करता है, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ना, चाहे मूड कैसा भी हो। शुरुआत में दोनों की स्पीड सेम होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद डिफरेंस साफ दिखने लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन छोटे छोटे एक्शंस को पावरफुल रिजल्ट्स में बदल देता है। दुनिया के कई टॉप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स का सीक्रेट यही है। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि ग्रेटनेस डेली हैबिट्स से बनती है। हर सुबह उठकर वही रूटीन फॉलो करना, वही प्रैक्टिस करना, वही एफर्ट देना, यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे सक्सेस का फाउंडेशन बनाती है। कई बार डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट कम और रेपिटेशन ज्यादा होता है, लेकिन असली मैजिक इसी रेपिटेशन में छिपा होता है। हर छोटा एक्शन एक ब्रिक की तरह होता है, जो धीरे धीरे आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है। जब आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब कोई इंसान अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, तब वह अपनी डेस्टिनी को भी शेप कर सकता है। यही रीजन है कि मेंटली स्ट्रांग लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते। वे डिसिप्लिन को अपना सबसे पावरफुल वेपन बना लेते हैं। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट योर मेंटल एनवायरनमेंट। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। इस गार्डन में हर दिन नए सीड्स बोए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के, कुछ नेगेटिव डाउट्स के और कुछ ऐसे आइडियाज के जो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस गार्डन में रोज वीड्स उगने लगें, अगर जहर जैसे थॉट्स और टॉक्सिक वर्ड्स इसमें गिरते रहें, तो क्या ये गार्डन हेल्थी रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात हमारे मेंटल एनवायरनमेंट पर भी लागू होती है। जो बातें हम रोज सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं और जो कंटेंट हम बार बार कंज्यूम करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों की एवरेज थिंकिंग से काफी प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे वही माइंडसेट आपके अंदर भी आने लगता है। शुरुआत में शायद आपको फर्क महसूस न हो, लेकिन टाइम के साथ यह इन्फ्लुएंस आपकी कॉन्फिडेंस, डिसीजंस और ड्रीम्स तक को बदल सकता है। इमेजिन कीजिए 2 अलग अलग एनवायरनमेंट्स। पहले एनवायरनमेंट में लोग हमेशा कहते हैं, यह इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर पाओगे, दुनिया बहुत अनफेयर है। दूसरे एनवायरनमेंट में लोग कहते हैं, ट्राई करो, सीखो, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं। दोनों जगह एक ही इंसान खड़ा हो, लेकिन कुछ समय बाद उसकी थिंकिंग पूरी तरह अलग हो जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली माइंड को शेप करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस ट्रूथ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि माइंड को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी को हेल्थी रखना। इसलिए वे कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किसके साथ समय बिताना है, किस एडवाइस को सीरियस लेना है और किस नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। इसका मतलब यह नहीं कि लाइफ में कभी नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी। दुनिया हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट वाला इंसान हर वॉइस को अपने माइंड में जगह नहीं देता, वह फिल्टर बनाता है। इमेजिन कीजिए कि आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया खोलते हैं और लगातार कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी देखते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचने लगता है। लेकिन अगर उसी समय आप इंस्पायरिंग आइडियाज, लर्निंग कंटेंट या पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, तो वही एनर्जी पूरे दिन आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली डिजाइन करते हैं।
वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ग्रोथ चाहते हैं, ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जो थिंकिंग को एक्सपैंड करें, और ऐसे कॉन्वर्सेशंस में शामिल होते हैं जो माइंड को स्ट्रॉन्गर बनाएं। जब आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चेंज होने लगता है। डाउट्स कम होने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ने लगती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होने लगता है, क्योंकि अब आपका माइंड कांस्टेंट नेगेटिविटी से लड़ नहीं रहा होता, बल्कि ग्रोथ की डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। असली मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ अंदर की विल पावर से नहीं बनती, बल्कि उस एनवायरनमेंट से भी बनती है जो हर दिन हमारी थिंकिंग को शेप करता है। इसलिए अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड के गार्डन को प्रोटेक्ट करना सीखिए, क्योंकि वही गार्डन आपके फ्यूचर की पूरी कहानी लिखने वाला है। चैप्टर 5, फेलियर एज फीडबैक। एक पल के लिए अपनी लाइफ का वह मोमेंट याद कीजिए जब आपने पूरी मेहनत की थी, पूरा एफर्ट दिया था, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। शायद कोई एग्जाम, कोई बिजनेस आइडिया, कोई इंटरव्यू या कोई पर्सनल गोल। उस समय कैसा लगा था? ऐसा लगा था जैसे सब खत्म हो गया हो। दिल के अंदर एक आवाज आती है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं होगा। यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फेलियर को एंड समझ लिया होता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के पन्नों को ध्यान से देखें तो एक सरप्राइजिंग ट्रूथ सामने आता है। दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर का सामना किया है, कई बार, बार बार और कभी कभी बहुत बुरी तरह से। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे फीडबैक बना लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक साइंटिस्ट को जो किसी नई डिस्कवरी पर काम कर रहा है। वह एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता। क्या वह तुरंत सोचता है कि सब खत्म हो गया? नहीं, वह उस रिजल्ट को डेटा की तरह देखता है। वह समझता है कि यह एक्सपेरिमेंट उसे बता रहा है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, और यही इंफॉर्मेशन उसे सही रास्ते के करीब ले जाती है। यही माइंडसेट मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनके लिए फेलियर शेम नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन होता है। एक फेमस एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। जब वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हजारों अटेम्प्ट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने 1000 बार फेल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह पर्सपेक्टिव साधारण नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रांग माइंड चाहिए, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो सिर्फ रिजल्ट ही नहीं टूटता, हमारा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। कई बार लोग, सोसाइटी और इवन हमारा खुद का माइंड भी हमें जज करने लगता है। लेकिन सच ये है कि फेलियर लाइफ का सबसे ऑनेस्ट टीचर है। वह हमें सीधे सीधे दिखा देता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आगे क्या बदलना चाहिए। इमेजिन कीजिए 2 लोग एक ही मिस्टेक करते हैं। पहला व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है, खुद को ब्लेम करता है और फ्यूचर में कोशिश करने से डर जाता है। दूसरा व्यक्ति उसी मिस्टेक को एनालाइज करता है। वह सोचता है, इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकता हूं। धीरे धीरे वही मिस्टेक उसकी विजडम बन जाती है। यही रीजन है कि मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से भागते नहीं, बल्कि उसे फेस करते हैं। वे जानते हैं कि हर सेटबैक एक हिडन लेसन लेकर आता है। जब आप फेलियर को फीडबैक की तरह देखना शुरू करते हैं तो फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब हर अटेम्प्ट जीत या हार का फैसला नहीं होता। वह सिर्फ लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। और यही माइंडसेट इंसान को रिस्क लेने की करेज देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह गिर भी गया तो वह खाली हाथ नहीं लौटेगा, वह एक्सपीरियंस लेकर उठेगा। यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे स्किल बनता है और वही स्किल एक दिन सक्सेस में बदल जाती है। इसलिए अगर लाइफ कभी आपको गिरा दे तो उस मोमेंट को एंड मत समझिए, उसे एक मैसेज की तरह देखिए, एक फीडबैक जो आपको बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए क्या बदलना जरूरी है। क्योंकि कई बार सक्सेस का रास्ता सीधे जीत से नहीं, बल्कि फेलियर्स की सीढ़ियों से होकर गुजरता है। चैप्टर 6, पावरफुल सेल्फ टॉक। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि दिन भर में सबसे ज्यादा बात हम किससे करते हैं? न दोस्तों से, न फैमिली से, बल्कि खुद से।
हमारे माइंड के अंदर एक कांस्टेंट वॉइस चलती रहती है। सुबह उठते ही वह कहती है, आज बहुत काम है, शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। किसी चैलेंज के सामने खड़े होते ही वही आवाज फुसफुसाती है, अगर फेल हो गए तो। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें हमारे कॉन्फिडेंस को शेप करने लगती हैं। सच ये है कि इंसान की सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन वही होती है जो वह खुद से करता है। इमेजिन कीजिए दो अलग अलग लोगों को जो एक ही स्टेज पर खड़े हैं और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पहले व्यक्ति के माइंड में आवाज आती है, मैं नर्वस हूं, लोग हंसेंगे, शायद मैं गलती कर दूंगा। उसके हाथ कांपने लगते हैं, वर्ड्स अटक जाते हैं और वह जल्दी जल्दी स्पीच खत्म कर देता है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, उसके माइंड में भी फियर आता है, लेकिन उसकी इनर वॉइस कहती है, यह सिर्फ एक मोमेंट है, तुम तैयार हो, बस कामली बोलो। वही स्टेज, वही ऑडियंस, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सेल्फ टॉक। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है कि हमारा ब्रेन अक्सर उस बात को सच मानने लगता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर हम रोज अपने माइंड को डाउट, फियर और नेगेटिविटी से भरते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिहेवियर भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर वही माइंड एनकरेजमेंट, क्लैरिटी और बिलीफ सुनता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होने लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस सीक्रेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया की हर आवाज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी इनर वॉइस को जरूर ट्रेन किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए एक एथलीट की ट्रेनिंग को। जब वह आखिरी लैप दौड़ रहा होता है, बॉडी पूरी तरह थक चुकी होती है, मसल्स जवाब दे रही होती हैं। उस मोमेंट में उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसकी इनर वॉइस डिसाइड करती है कि वह रुक जाएगा या फिनिश लाइन पार करेगा। अगर माइंड कहे बस अब नहीं हो सकता तो शरीर भी रुक जाता है, लेकिन अगर वही माइंड कहे एक कदम और, बस थोड़ा और, तो अचानक एनर्जी वापस महसूस होने लगती है। यही पावर सेल्फ टॉक की है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें रियलिटी को इग्नोर करना है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से ऑनेस्ट लेकिन एनकरेजिंग कॉन्वर्सेशन करना। जब चैलेंज आए तो खुद को याद दिलाना, यह मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब फेलियर मिले तो कहना, मैंने सीखा है, अगली बार बेहतर करूंगा। जब डाउट आए तो खुद से पूछना, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूं या यह सिर्फ एक मोमेंट है। धीरे धीरे यह हैबिट माइंड को रीप्रोग्राम करने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि वही सिचुएशंस जो पहले डर पैदा करती थीं अब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आपकी इनर वॉइस अब एनिमी नहीं रही, वह एक कोच बन चुकी है। और जब इंसान के अंदर की आवाज उसे गिराने के बजाय उठाने लगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चैलेंज उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही वह मोमेंट है जब मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ एक आइडिया नहीं रहती, वह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। कंक्लूजन, जरा एक पल के लिए अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने सोचा होगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, कि शायद आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होती है और बाकी के पास नहीं। ये एक स्किल है, एक जर्नी है जिसे हर इंसान धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस जर्नी को कॉन्शियसली शुरू करते हैं और कुछ लोग लाइफ के चैलेंजेस के सामने बिना तैयारी के खड़े हो जाते हैं। जब इंसान अपनी इमोशंस को समझना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि हर फीलिंग टेम्परेरी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उसकी आइडेंटिटी बना सकता है। जब वह हार्डशिप्स को पनिशमेंट नहीं बल्कि ट्रेनिंग की तरह देखना सीख जाता है तब हर स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को और मजबूत बनाता है। जब मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है तब उसके एक्शंस मूड पर नहीं बल्कि पर्पस पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि उसका एनवायरनमेंट उसकी थिंकिंग को शेप कर रहा है, इसलिए वह कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसे किस तरह के लोगों, आइडियाज और कॉन्वर्सेशंस के बीच रहना है। फिर एक दिन वह फेलियर को भी अलग नजर से देखने लगता है। जो चीज पहले एंड लगती थी वही अब फीडबैक बन जाती है, एक मैसेज जो उसे बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। और सबसे पावरफुल चेंज तब होता है जब वह अपनी इनर वॉइस को पहचान लेता है। वही आवाज जो कभी उसे डाउट में डालती थी अब उसे करेज देती है, उसे याद दिलाती है कि हर चैलेंज टेम्परेरी है
और हर एफर्ट उसे एक स्टेप आगे ले जा रहा है। यही ट्रांसफॉर्मेशन मेंटल स्ट्रेंथ की असली कहानी है। यह अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है, रोज के हैबिट से बनता है और हर उस मोमेंट से बनता है जब इंसान हार मानने के बजाय खुद से कहता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। लाइफ हमेशा आसान नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, डाउट्स आएंगे और कई बार रास्ता धुंधला भी लगेगा। लेकिन जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है, तब वही चैलेंजेस आपको तोड़ने के बजाय आपको और पावरफुल बना देते हैं। इसलिए याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग बनना किसी एक दिन का अचीवमेंट नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर स्ट्रगल से कुछ सीखना और हर सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल करना, यही असली स्ट्रेंथ है। और शायद इसी जर्नी में इंसान अपनी सबसे बड़ी पावर डिस्कवर करता है, वह पावर जो उसे हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है और उसे याद दिलाती है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि अपने माइंड के अंदर होती है।